स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम लोग 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कल HCF LCM किस तरह से निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF इंटू LCM भी देखा था। आज हम देखेंगे इन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर सेकंड? Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So we start here solution. What is solution? N is a positive integer, है ना? Let capital N is a positive integer. So n is equal to 6q plus 1, 6q plus 2, then 6q plus 3, 6q plus 4 up to 6q plus 5. Okay, where q is some integer. Q is some integer. Where q is some integer. तो देखिए, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो n इज इक्वल टू हमने 6q लिखा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? When n इज इक्वल टू 6q, हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 इंटू 3q हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कैसा है? इवन है। देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ये क्या लिख रहे हैं हम? 6q को भी हमने लिखा था 2 इंटू 3q प्लस 1। अब जब भी किसी इवन में कोई ऑड नंबर ऐड होगा तो हमको फिर से क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। सो वी राइट हियर इवन प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड। देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 2। सो वी राइट 2 इंटू 3q प्लस 2। दैट मीन्स दिस इज इवन एंड 2 इज ऑल्सो इवन। सो वी राइट इवन प्लस 2 इज इक्वल टू इवन। इवन नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से जब हम इसको लिखें, क्या लिखें? n इज इक्वल टू 6q प्लस 3। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसको फिर से हम लिखें 2 इंटू 3q मीन्स 6q होगा और प्लस 3 मीन्स कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो जब हम इवन प्लस क्या लिखे हम इसमें? ऑड। ओके, यदि ऑड नंबर हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको फिर से कैसा मिलेगा? ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सेम एज या तो आप ऐसा लिखते चले जाएं या 1 हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट एक और फॉर्म बता देती हूँ। 6q प्लस 4 हम इसको कैसा लिखें? 6q प्लस 4 को 2 यदि हम कॉमन ले लें दोनों में से तो ये बन जाएगा 3q प्लस कितना आ जाएगा? 2 होगा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 एंड 2 2 4 तो 3q प्लस 2। अब जब किसी नंबर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर से कैसा मिलेगा? इवन ही मिलेगा। सो वी राइट हियर इवन। देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब 6q प्लस जब हम 5 करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर, यहाँ हमको मिलेगा 6q। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। अब 6q प्लस 4 को अभी हमने लिखा था 2 इंटू 3q प्लस 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। सो राइट 2 इंटू 3q प्लस 2 और इसको लिख दिया प्लस 1। अब जब ये इवन है, इवन में जब एक 1 ऐड होगा तो फिर से हमको क्या मिलेगा? ऑड नंबर ही मिलेगा। तो हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। सो ये जितने भी हैं कौन कौन से? n इज इक्वल टू, वी राइट n इज इक्वल टू 6q plus 1, then second is 6q plus 3 and 6q plus 5.
ये तीनों कैसे मिल रहे हैं हमको? ऑड मिल रहे हैं, है ना? इट इज ऑड. So hence any odd positive integer is the form of type 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. तो ये तीनों कैसे हो गए? ऑड हो गए. तो हमको यही इसमें दिखाना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में. An army contingent of 616 members is to march behind an army hand of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. Same number of column में जो दो ग्रुप है वो किस तरह से मार्च कर रहे हैं, मतलब what is the maximum number of column in which they can march. तो आपको ही बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं, है ना? तो जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है, पर कितने हैं ये आपको बताना है कि कितने हो सकते हैं. तो हम इसको कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है. तो देखिए यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 है. अब इसमें हम क्या लिखें? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF. हमको जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम या कुछ मैक्सिमम पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे? उसका HCF निकालेंगे. सो वी राइट हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, numbers are given, is equal to HCF. ये किसके इक्वल होगा? HCF. तो हमको किसका किसका निकालना है? 616 एंड लिखा है ना 616 और 32 मेंबर्स है. सो 616 एंड 32. अब देखिए हम इसमें कैसे करेंगे. अब इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग Euclid's division algorithm. Again here 616 is greater than by 32. So we write here 616 को हम सबसे पहले 32 से डिवाइड करेंगे. तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 32 टू सा कितना हो जाएगा? 64, जो कि इससे ग्रेटर होगा. सो 1 टाइम्स ही होगा. देन 11 माइनस 2 मीन्स 9 हो जाएगा. और इधर होगा 5 माइनस 3 मीन्स 2 है ना. हियर इज 6. अब ये 616 है. अब हम देखते हैं इसमें 9 टाइम्स ये डिवाइड होगा. तो 9 टू ज़ा 18, 8 देन कैरी ऑन 1, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 28. सो 16 माइनस 8 मीन्स 8 होगा. ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो रिमाइंडर क्या आया? 8. अब इस 8 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 32 को. सो 8 4 ज़ा कितना आएगा? 32. यहाँ आंसर हमको क्या मिला? 32 से 0 हो गया. So we write here 616 is equal to 32 into 19 plus remainder is 8. Then second is 32 is equal to 8 into 4 plus 0. अब किससे 0 मिला है हमको? आंसर 8 से. मतलब इसका दोनों का HCF कितना आएगा? 0, है ना. So HCF is equal to 8. Therefore HCF is equal to 8. तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है. तो जब भी हमको इस तरह से निकालना हो तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 8. सो यू राइट हियर हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स
कितने होंगे 8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर हिंट दे रखी उन्होंने कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q 3q+1 और 3q+2। नाउ स्क्वायर each of these and show that they can be rewritten in the form 3m और 3m+1। अब हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे इसमें हम। इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि n कैसा है, n भी ए पॉजिटिव नंबर। हम इसको n को क्या सपोज कर लें, एक पॉजिटिव नंबर है। सो लेट कैपिटल N बी एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब n इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू 3q+1 और 3q+2 ये होना चाहिए, है ना। और q वहां पर क्या है, सम इंटीजर दैट इज गिवन। सो वी राइट n इज इक्वल टू 3q। पुट n इज इक्वल टू 3q। ओके, अब उन्होंने इसमें क्या लिखा है, इसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। सो वी राइट 3 3 जा 9, तो हम इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर। पर हमको किस फॉर्म में चाहिए, 3q के फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर को हम क्या लिख दें, m लिख दें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3m। हमने यहाँ किसको सपोज कर लिया, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m ले लिया, तो किस फॉर्म में आ गया 3m, जो कि उन्होंने इसमें कहा है क्वेश्चन में कि 3m या 3m+1 के फॉर्म में लाना है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं n इज इक्वल टू 3q+1। हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अगेन व्हेन वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 होल स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं a + b होल स्क्वायर, आप जानते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab फार्मूला होता है, नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये होता है हमारा फार्मूला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब 3 3 जा 9q स्क्वायर, 1 स्क्वायर यानी 1 होगा, और 2ab मीन्स 2 3 जा 6q, और इंटू 1 यानी 6q ही रहेगा। अब हम इसको हमको लाना है +1 के फॉर्म में, तो 1 तो यहाँ आ रहा है, हम इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। तो 9q स्क्वायर + 6q और +1 हम इसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमको इसको लाना किस फॉर्म में है, 3m+1 के फॉर्म में। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 3, तो हम 3 क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3 3 जा 9 यानी 3q स्क्वायर, और 3 2 जा 6 यानी 2q+1। अब इस पूरे को हम क्या सपोज कर लेंगे, m। सो वी गेट हियर 3m+1। हम यहाँ लिख देंगे कि हमने क्या सपोज किया है, 3q स्क्वायर + 2q इज इक्वल टू m। मतलब आपको करना कुछ नहीं, जैसा दिया बस उसी के अकॉर्डिंग लिखते चले जाना है कि इसको हम क्या सपोज कर सकते हैं। अब लास्ट जो है वो है n इज इक्वल टू 3q+2 होल। नाउ यू सी इन थर्ड अगेन n इज इक्वल टू 3q+2। अब हम इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+2 होल स्क्वायर, यही होगा। तो जब हम इसको लिखने जाएंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, देखिए फिर से a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab फार्मूला अप्लाई होगा। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर +4 + 2 3 जा 6 6 2 जा 12 होगा, 12q हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इन सब में से क्या करें, हम इसको क्या कर लेते हैं, 9q स्क्वायर
प्लस 12 क्यू प्लस 4 को हम किस में देखिए, हमको फिर से अब 2 के फॉर्म में लाना है, तो हम इसको 3+1 के फॉर्म में ही ले लें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 3m और 3m+1 ही फॉर्म कहा है, तो हम इसको 4 को मतलब तोड़ के उसको लिख सकते हैं हम 3+1, ठीक है, या ब्रेक करके 3+1 हम उसको लिख सकते हैं। अब इन तीनों में से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, 3, सो वी गेट 3 इज कॉमन, 3 3 जा 9, 3q² प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 1 और ये +1 हो गया। अब इस फिर से हम इस पूरे को क्या सपोज कर लें, m, तो जो हमको आंसर है वो क्या मिलेगा, 3m+1, सो यू राइट हियर 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। इन्हें आपको जो क्वेश्चन दिया था उसको हर एक को बस किस फॉर्म में लाना था, 3q प्लस 1 इसी फॉर्म में लाना था, है ना। तो हमने यहाँ पर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 n इज इक्वल टू सपोज कर लिया है। एक बार हमने n इज इक्वल टू 3q लिया तो इसको 3m के फॉर्म में लिया है। सेम ऐसे ही 3q प्लस 1 लिया है, जिसका स्क्वायर किया तो हमको फिर इसको 3m+1 के फॉर्म में लिया है। और ऐसे ही एक और लास्ट ले लिया 3q प्लस 2, इसको भी हमने किस फॉर्म में लिया है, हम 3m+1 के फॉर्म में। तो जो भी इंटीजर था उन्होंने कहा था यूक्लिड्स की जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उससे आपको ये शो करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, we see here 3m और 3m+1 देन 3m+1। आगे जितने भी आएंगे हम उनको सबको किस फॉर्म में शो करेंगे, 3m+1 के फॉर्म में। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। सेम एज इसमें भी आपको यही करना है कि हम इसमें क्या ले लें, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल ऐसा ही करना है, उसमें क्यूब करना है, हमने स्क्वायर किया था उसमें हम क्यूब करेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज गिवन, n इज इक्वल टू किस फॉर्म में लाना है, 9m, 9m+1 और 9m+8। सो वी राइट n इज इक्वल टू लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। Let n be a positive integer. So we take here n is equal to 3q, then 3q plus 1 and 3q plus 2, है ना। So n is equal to 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2। इन सबको हमको किस फॉर्म में लाना है, 9m, 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में। So you see here n is equal to 3q। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। सो वी राइट हियर n क्यूब इज इक्वल टू 3q टू द पावर 3। हमने बोथ साइड क्या किया है, इनका क्यूब किया है ना, दोनों तरफ क्यूब किया है। तो हमको यहाँ मिला है n क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो वी राइट 27 क्यूब। बट हमको इसको किस फॉर्म में लाना है, 9m के फॉर्म में। So we write here 9 into 3q cube। अब ये जो आया है इसको हम क्या सपोज कर लें, m। So we write here n cube is equal to 9m। यहाँ हम लिख लें let m is equal to 3q cube। तो ये जो वैल्यू है m की किस फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं n is equal to 3q plus 1। हम इसका भी क्या करें, क्यूब करें। So we get n cube is equal to 3q plus 1 whole cube। अब a plus b whole cube का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b, यही होता है। तो जब हम ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर n cube is equal to 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब, b क्यूब यानी 1 आएगा, 3ab मीन्स 3 3 जा 3 इंटू 3q इंटू 1 और a प्लस b यानी 3q प्लस 1। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं पूरा इसी तरह से लिख रही हूँ। देन 27q प्लस 1, ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये q और q मिलके q स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 3 3 जा 9q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये मिलेगा 9q।
अब हमको इसको फिर से 3m प्लस किसके फॉर्म में लाना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हम इसमें क्या करें, देखिए इस 1 को तो हम एज इट इज लिख देते बाहर की तरफ, तो 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q, इस 1 को हमने बाहर कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर सब आपके सामने ही है, बस आपको समझना है कि किस तरह से हम लॉजिक लगा के इसको कर सकते हैं। अब इन सब में से हम क्या कॉमन ले लें, देखो 9 के टेबल में सभी आता है, सो वी राइट हियर 9 इज कॉमन। तो 9 3 ज़ा 27 यानी 3 मिला, देन 9 3 ज़ा 27 q² आ गया, और ये 3 3 ज़ा 9 1 ज़ा 9 मीन्स कितना आ गया q प्लस 1। अब हमको इसको किस फॉर्म में लाना है, m प्लस 1 के फॉर्म में। तो इन सबको हम क्या सपोज कर ले, m ले लें, 3q³ प्लस 3q² प्लस q को, सो वी राइट हियर 9m प्लस 1। तो हमारा ये 9m फॉर्म आ गया, इधर 9m प्लस 1 आ गया। अब हमको लाना है 9m प्लस 2 का फॉर्म, सो अगेन वी राइट हियर, देखिए यहाँ फिर से मैं कर रही हूँ, फिर से हम क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, है ना। सो n³ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस 2 होल क्यूब मिलेगा। यहाँ पर भी a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a³ प्लस b³ इसी तरह से लिखेंगे हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 3 ज़ा 9 क्यूब, नहीं 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, a³ प्लस b³, फिर 3ab, तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा फिर कितना हो जाएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं उस फॉर्म में, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 3ab, है ना, तो 3 इंटू 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2, तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये हो जाएगा 27q³ प्लस 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा कितना होगा 54 q², देन 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा कितना होगा 36q। तो हम इसको ऐसा लिख लें, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करें, हमको 9m प्लस 8 का फॉर्म चाहिए, तो 8 तो है हमारे पास, हम इसको बाहर लिख देते हैं, सबसे लास्ट में लिख देते हैं इसका मीनिंग। तो हम क्या करें, इसको लिखते समय देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8, ये एक ही लाइन में है, मेरे पास स्पेस नहीं होने से मैंने उसको नीचे लिख दिया है। अब इन तीनों में फिर से क्या कॉमन ले लें हम, 9, सो वी राइट हियर 9। जब हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 ज़ा यह आ गया, फिर 9 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 54, 6, सो वी राइट 6q², 9 4 ज़ा और प्लस 8, ठीक है, ये मैंने लास्ट में लिखा है। अब इस पूरे को फिर से हम क्या सपोज कर लेंगे, m के फॉर्म में, तो हमको ये क्या मिल जाएगा 9m प्लस 8। तो देखिए हमारा एक फॉर्म यहाँ मिला, ये 9m प्लस 1 मिला, और ये 9m का मिल गया। तो जो लिखा है उन्होंने उसी को पॉजिटिव इंटीजर लेके हमको, यदि उन्होंने क्यूब कहा है तो हम उसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर करते चले जाएंगे, और इस तरह से हमको इसमें जो भी अलग से वैल्यू आ रही है उसको हम m सपोज कर लेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें कि मैंने कल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए थे एलसीएम एचसीएफ वाले, तो आप लोग सेल्फ कीजिएगा, ऐसे ही उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएं। सो यू सी इन एक्सरसाइज 1.2, इन एक्सरसाइज 1.2, तो 1.2 में क्या है, अब लिखा है कि एक्सप्रेस फर्स्ट क्वेश्चन ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको लिखना है। तो हम कैसे लिख लें, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 140, हम इसके फैक्टर करें 2 से ही होगा, 2 7 ज़ा, देन 2 3 ज़ा और ये 35, फिर ये 5 से होगा, देन ये आ जाएगा 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब प्राइम फैक्टर्स मीन्स जो
प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फ डिविजिबल। तो हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से आप जो रिमेनिंग इसमें 3-4 क्वेश्चन है 156, 3852, 5005 और 7429, इन सब के आप फैक्टर्स करके देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से, तो वो भी आप सेल्फ कीजिएगा। कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे आपको, सेम ऐसा ही। इसके बाद है हाँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 कैसे करेंगे इन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, 12, 15 और 21 है ना, 12, 15 और 21। अब हम 12 के फैक्टर देखें। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12 होता है, ठीक है। इसी तरह से हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और 21 के क्या होंगे, 3 7 21। अब हमको इसका क्या निकालना है, HCF। तो देखिए HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में जो नंबर है, तो देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो HCF क्या आएगा, ओनली 3। इतना हो गया। इसके बाद जब हम LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा, 2 स्क्वायर है ना, मतलब 2 इंटू 2 हो गया, फिर 3 1 टाइम्स लिख देंगे, देन 5 लिखेंगे, देन 7, जितने भी रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं जो बच गए उन सबको हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 5 3 15 इंटू 7। ये कितना हो जाएगा, 15 4 कितना होता है, 60 इंटू 7, देन 6 7 42 मीन्स 420। आप कोशिश करें कि मतलब प्रोडक्ट इस तरह से करते चले जाए कि आपको इजी में करना आ जाए। एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम रेशो में लिख पाते हैं, जैसे a/b। तो हम इस √5 को क्या सपोज कर लेते हैं, एक रेशनल नंबर है ना। सो सॉल्यूशन देख लीजिए, लेट √5 ही दिया है, ओके, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर है ना। देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a/b। यही होता है रेशो के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को-प्राइम है ना, वेयर a एंड b आर को-प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब को-प्राइम का मीनिंग क्या है कि दोनों, जैसे लिखा है 3/2 या 2/3, इस तरह से भी दिया है, तो दोनों किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। नाउ अब हम इसका क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b होल स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू a²/b²। अब जब हम इसको लिखने जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, 5b² इज इक्वल टू a²। अब इसमें हम देखें कि ये जो 5 है वो क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ a², है ना। सो यू राइट हियर 5 इज अ फैक्टर ऑफ a², है ना। तो a जो है वो क्या हो रहा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a²। a is also divisible 5, therefore a is also divisible by 5, divisible by 5। देखिए 5b² इज इक्वल टू a² है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a²। जो 5 है वो किसका फैक्टर है, a² का, और तो जो a है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लें, लेट a इज इक्वल टू 5c। नाउ लेट a इज इक्वल टू, एक नया नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 5c।
जैसे ही हम a इज इक्वल टू 5c लेंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, जो c है वहां पर c क्या है, वेयर c is some integer, c is some integer। अब क्या होगा देखिए, c के प्लेस 5c, a के प्लेस पे हम क्या रख दें 5c, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो पुट a is equal to 5c in 1, put a is equal to 5c in equation 1। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। √5 की बजाय वो √3 दे सकते हैं, √2 दे सकते हैं, तो आपको करते आना चाहिए। सब में मेथड यही लगानी है, सिर्फ आपको नंबर्स चेंज करने हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए जैसे हम 5 से पुटअप करेंगे a के प्लेस पे तो क्या मिलेगा, 5b² इज इक्वल टू a के प्लेस पे हम 5c रखें, इसका स्क्वायर होगा, यहाँ a² है। नाउ यू सी हियर 5b² इज इक्वल टू 25c², ये मिला। अब 25c² यानी b² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो b² इज इक्वल टू क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 या हम लिख लें ऐसा 25c² अपॉन 5, तो 5 5 सो वी गेट b² इज इक्वल टू 5c²। अब देखिए यहाँ a² इज इक्वल टू 5b² था और b² इज इक्वल टू 5c², तो 5 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ b²। 5 इज अ फैक्टर ऑफ b², मतलब b किससे डिविजिबल है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, यही होगा। ठीक है, अब जो 5 है, मतलब यहाँ 5 इज अ फैक्टर ऑफ a² था, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जब a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गए तो दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया 5, है ना। सो वी राइट देयरफॉर 5 इज a common factor, 5 is a common factor of a and b, इन दोनों का ही वो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। पर हमने यहाँ क्या लिखा था कि जो a और b है वो कैसे को प्राइम है, तो जो हमने सपोज किया था वो कैसा हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। सो जो हमने सपोज किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लें इसको, इसके बाद यहाँ लिखते हैं, देखिए लिखते हैं दिस कंट्राडिक्ट्स the fact a and b are co-prime। सो क्या होगा, co-prime, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। तो क्या हो जाएगा, हैंस √5 इज रेशनल, यहाँ लिख दें हैंस √5 इज रेशनल, इरेशनल, यहाँ लिख लीजिएगा इरेशनल नंबर। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को समझ लें कि आपको कहा था कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमने इसका जस्ट अपोजिट सपोज किया कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का मीनिंग है वो किस फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में। सो वी राइट √5 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इनका स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो √5² इज इक्वल टू a/b होल स्क्वायर हो गया,
तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो 5 है वो इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का फैक्टर कौन हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो जो a है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। लेट a इज इक्वल टू, हमने नया नंबर ले लिया, इस a के प्लेस पे 5c सपोज कर लिया। तो जो c है वो क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो पुट a इज इक्वल टू 5c। जैसे ही इसमें हम a के प्लेस पे 5c रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 25c स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इस 5c को डिवाइड करने जाएंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर मिला था, ऐसे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मिल गया। मतलब 5b फिर से किसका फैक्टर हो गया, b स्क्वायर का, है ना। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ a और b दोनों ही किससे डिविजिबल हो गए, 5 से। मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 5। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने जो सपोज किया था कि a और b कैसे को प्राइम है ना, हमने यहाँ पर यही सपोज किया। तो जो हमारा एज्यूम्पशन था वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब रूट 5 कैसा है, एक इर्रेशनल।